सप्पल साहब, देखिए अब चुनाव से पहले प्रचार कहां खड़ा है? प्रचार खड़ा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात जो है आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का हरीश रावत जी के ऊपर, और उसके जवाब में पुष्कर सिंह धामी जी ने कह दिया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाएंगे। सौरभ जी, पहले तो जैसे तमाम बीजेपी के कोशिश होती है वैसे ये भी फर्जी खबर है। ये तमाम फर्जी खबर है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। इसका खंडन करना चाहिए। आपको भी फैक्ट चेक करके अपने दर्शकों को बताना चाहिए। दूसरी बात, यहां भी मजबूरी है। आपके एक नेता का बयान ऑन रिकॉर्ड था। नहीं, वो आपके पार्टी के नेता का बयान था और उस बयान में वो ये कह रहे थे कि ये बात हरीश रावत जी तक पहुंची, उन्होंने कहा हम ये करेंगे। चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। वो सरासर फर्जी खबर है। वो पिछले चुनाव में भी एक यूनिवर्सिटी की फोटो लगा के कोटद्वार में ये प्रयास किया गया था। वही सेम फोटो को लगा के इस बार फिर प्रयास किया गया। वो झूठी खबर है, और इसलिए झूठी खबर है क्योंकि उत्तराखंड में बिल्कुल चौपट प्रशासन था। ये वही स्टेट है जहां चीफ मिनिस्टर की जो सालीन थी उन पे सीबीआई जांच की ऑर्डर हुए थे। जो चीफ मिनिस्टर है उनके ओएसडी कुलबे के ऊपर जज ने जांच के आदेश दिए थे। ये वही है जहां पे एक पुराने चीफ मिनिस्टर ने दूसरे चीफ मिनिस्टर की जुडिशियल इंक्वायरी की बात की थी क्योंकि कोविड के जांच में कुंभ में भ्रष्टाचार हुआ था। ये वो स्टेट है। उस सब पे बात नहीं करेंगे। ये फिर से वो ढूंढ के लाएंगे हिंदू मुस्लिम मुद्दा, क्योंकि उसके अलावा कुछ आता नहीं है। और वो भी इतना फर्जी मुद्दा है सौरभ जी। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, इनके राज में ही खतरे में आता है हिंदुत्व, हिंदू धर्म। 1951 में इस देश के अंदर सौरभ जी हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से 30 करोड़ ज्यादा थी। आज वो 80 करोड़ ज्यादा है। इस बात को छुपाकर एक फर्जी हवा क्रिएट करते हैं। सप्पल साहब ने जो बात कही उसका जवाब आप दें जरा सुधांशु जी। उन्होंने कहा बिल्कुल फर्जी मुद्दा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उठाया, केवल और केवल एक बार फिर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करने के लिए। वैसे भी ये वोटिंग से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद कैसे आई? देखिए, अभी सप्पल साहब ने किस ढंग से झूठ से सच को ढकने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम जनसंख्या की संख्या बता रहा, मानवर प्रतिशत बताइए। जब देश आजाद हुआ तो 84.5% हिंदू थे और 9.5% मुसलमान थे। आज 79.5% रह गए और वो 14.5% हो गए। और आप कह रहे थे कि फर्जी की बात, तो मैं बताता हूं क्यों खतरा लगता है। एक प्रधानमंत्री आते हैं, मनमोहन सिंह जी कहते हैं मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और हिंदू आतंकवादी हो जाता है। नरसिम्हा राव जी उससे पहले आए तो उन्होंने बाकायदा प्लेज करके कहा कि मैं तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा। उससे पहले आपके प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए, गैर मुस्लिम देश, जहां शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखने के लिए संविधान संशोधन कर दिया गया। मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए कोई नॉन मुस्लिम देश। इसलिए जब आपकी सरकार आती है तो खतरा क्यों हो जाता है वो बहुत साफ दिखाई पड़ता है। और आप कह रहे 30 करोड़ थे 80 करोड़, अरे भाई देश की आबादी 4 गुनी बढ़ गई, ये भी तो बोलिए। तो प्रतिशत में बात करनी चाहिए वहां पे। सुधांशु जी, आबादी की बात ठीक है, लेकिन इस सब का उत्तराखंड के चुनाव से क्या ताल्लुक है? मेरा सवाल ये था, उत्तराखंड में अचानक से क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात? हाँ, मैं ये बात कह रहा हूं सौरभ जी, अचानक शब्द नहीं आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नहीं अनेक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही, और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो नीति निर्देशक तत्व है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। और मैं कह रहा हूं जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में हैं, जो कहते हैं कि स्पेशल लॉ होना चाहिए, तो फिर सारा स्पेशल लॉ रखिए ना। फिर सिविल क्यों, क्रिमिनल में क्यों नहीं होना चाहिए? फिर कहें कि कोई मुस्लिम चोरी करेगा तो हाथ काटा जाएगा। ये बड़ी अजीब सी बात है। क्रिमिनल में तो मुझे मजहबी अकीदा नहीं है, मगर प्रॉपर्टी के बंटवारे में मजहबी अकीदा है। ठीक है, ठीक। एक शॉर्ट रिबर्टल सप्पल साहब का, फिर भाटी साहब के पास में जा रहा हूं। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे। जी सप्पल साहब। एक तो इन्होंने उस झूठ पे माफी नहीं मांगी जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे बीजेपी ने फैलाया, जिसपे हरीश रावत जी ने बाकायदा बयान देके कहा था ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये झूठी बात है। दूसरी बात, ये सब भूल जाइए। आज की तारीख का क्या है? आज की तारीख में एक नया घोटाला बैंक का हुआ 22,000 करोड़ का। 7 साल के अंदर 5,35,000 करोड़ के
घोटाले हो गए, जिसमें ज्यादातर लोग नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, संदेशरा हो, या अभी लेटेस्ट गुजराती फर्म हो, एक ही स्टेट से आते हैं। सुधांशु जी, देश ये सब जानना चाह रहा है। देश ये नहीं जानना चाह रहा है जो आप देश को पढ़ाना चाह रहे हैं। देश जानना चाह रहा है कि लोग बैंक का पैसा लूट के विदेशों में भाग रहे हैं और लोगों से आप पैसा जमा करने पे और पैसा निकालने पे पैसा वसूल रहे हैं। बैंक से, एटीएम से अपना पैसा निकालने पे पैसा ले रहे हैं और लोग 5,35,000 करोड़ रुपया आपके शासन में लेके ये देश छोड़ के भाग गए। आप देश इसका जवाब पूछ रहा है। अच्छा, ठीक है। अब मैं जरा उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं। भाटी साहब जुड़े हुए हमारे साथ और शशि भी हैं। मैं शशि से भी पूछूंगा कि ये कितना बड़ा मुद्दा है इस फेज में, लेकिन पहले भाटी जी, हमने देखा अभी स्वार सीट से जो अब्दुल्ला आजम साहब हैं, आजम खान साहब के बेटे, उनके लिए अखिलेश यादव जी प्रचार कर रहे थे और उस तस्वीर को ही बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि आप देखें, एक व्यक्ति जो जेल में है, एक व्यक्ति जिसके ऊपर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप है, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, वो जेल से चुनाव लड़ रहा है, उनके बेटे के लिए अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, माननीय आजम खान भी और अब्दुल्ला आजम भी दोनों समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जनवादी नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से ना तो कोई देशद्रोही हो जाता है, ना कोई चोर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो हर विपक्षी को देशद्रोही बताती है, हर विपक्षी को हिंदू विरोधी बताती है। ये तो इनके प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति जब ये भाषा बोलते हैं, लाल टोपी से खतरा है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं दिमाग की गर्मी ठंडी कर देता हूं, ये क्या लोकतंत्र की भाषा है? लोकतंत्र में लोकलाग से चलता है। इनके नेताओं में मर्यादा नाम की चीज नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपकी डिबेट को लगभग 50 मिनट हो गए हैं और 50 मिनट में 10 मिनट तो सुधांशु जी बोले ही होंगे। आप रिवाइंड करके सुन लें, अगर एक भी बात उन्होंने हिंदू मुसलमान के अलावा अपने जुबान से बोली हो, एक भी शब्द बोला हो। अरे आप सरकार चला रहे हैं, 5 साल आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, 8 साल से केंद्र में है। अपनी उपलब्धियां बताइए, अपने कार्यक्रम बताइए, आप जनता के लिए क्या करेंगे। भैया हिंदुओं का ही भला कर दो। हिंदुओं बेटियों को तो आप रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला देते हो, उनके परिजनों पर लाठी चलाते हो। हिंदू किसानों को तो आप गाड़ियों से कुचल देते हो। हिंदू तो बेरोजगार घूम रहा है, हिंदू तो महंगाई की मार झेल रहा है। आप हिंदू का ही भला कर दो। हिंदू का भला होगा तो हो सकता देश उनके साथ साथ और लोगों का भला भी हो जाए। लेकिन आप केवल नफरत फैलाने के लिए, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम चिल्लाओगे। आप हितैषी हिंदुओं के भी नहीं हो। आप हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। आप हिंदुओं के सबसे बड़े शत्रु हो। हिंदू धर्म की जो दया, करुणा, मानवता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव है, वो आपने नष्ट कर दिया। इस देश में नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा भाईचारा आपसे खत्म नहीं हो पा रहा। ठीक है, आरोप है। जवाब एक मिनट सुधांशु जी से। भाईचारे की तरफ जी भाटी जी, और ये भाईचारा एक मिनट सुधांशु जी, इनके पास शशि आ रहा हूं आपके पास। सौरभ जी बहुत अच्छी बात कही। मैं भाटी जी ने जो बोला है, मैं दर्शकों से कहूंगा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैं एक नहीं 1 दर्जन उदाहरण बताए विपक्ष के नेताओं द्वारा हिंदू मुस्लिम कहने के, आधा दर्जन से अधिक समाजवादी पार्टी के, एक का भी जवाब नहीं दिया। मैंने साफ कहा। चलिए छोड़ देते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं। राजकुमार भाटी जी, इस चुनाव में तो सहारनपुर का भी चुनाव है, जहां आपने मुहर्रम अली पप्पू को दे रखा, जिसने गुरुद्वारे में जाके आग लगाई। ये तो हिंदुओं नहीं, सिख और मुस्लिम का मामला था। और माइनॉरिटी तो सिख है जो यूपी में 1% से भी कम है, मगर उसकी चिंता नहीं है। आपको माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है 19-20%, उसकी चिंता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको वोट की चिंता है, अन्य किसी की नहीं। जहां तक विकास की बात है तो सबको पता, चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं बता देता हूं, सपा बसपा के संयुक्त शासनकाल में 90,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को मिला। हमारी सरकार में 1,52,000 करोड़ मिला। जिस एरिया में चुनाव है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें कि बरेली से लेकर मेरठ, आज मेरठ का एक्सप्रेसवे देख लीजिए, जेवर का एयरपोर्ट देख लीजिए, उभरता हुआ फिल्म सिटी देख लीजिए। आपके जमाने में बरेली में दंगा, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश देखना हो तो आपके जमाने में किसके लिए याद किया जाता था? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। हमारे जमाने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेके काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर और अयोध्या का भगवान राम का मंदिर उभरता हुआ और आजमगढ़ में बनता हुआ विश्वविद्यालय। तो ये अंतर है हमारे और आपके जमाने में। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पूर्व से पश्चिम तक जो हमने विकास के कार्य किए हैं और जो आपने कारनामे किए हैं, जनता ने दोनों देखे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।